बेस्ट फिशेस इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं ये भी घर का ही परिंदा है, मेरे पट्टी है मेरे पास, इसका शौक़ करवाने लगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया है फ़कीर गुल और बटेरा क्रास। ये पट्टी जो है ये रामपुरी और बटेरा क्रास, उसमें ये पट्टी बनी है और ये मैं जोड़ा बनाने लगा हूँ। उसकी वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसके साथ जो नार है उसकी, ये जोड़ा मैं बनाने लगा हूँ। इसका आपको शौक़ करवाते हैं। ये भी मेरी जो सबसे पसंदीदा नस्ल है, जो मेरी आजमाई हुई नस्ल है। इसकी आँख से शुरू करें जी। ये आँख इसकी बड़ी प्यारी बनी है। ये देखें जी, इसका बाप रामपुरी है और माँ जो है इसकी वो बटेरी है मेरे घर की। और कैमरा आपने हिलाना नहीं है ज़्यादा, ये मेरे साथ इधर टिका लें चाहे हाथ के ऊपर। ये देखें जी, ये अब आँख इसकी नहीं नज़र आ रही। वो जो पहले मैंने दिखाया था फ़कीर गुल, उसका थोड़ा सा मुझे लगा था कि जैसे उसकी आँख में हल्का सा इन्फेक्शन है। ये जी इसकी आँख है, बड़ी ज़बरदस्त आँख वाली है, नीली आँख बनाई है इसने। और वो जो पट्ठा है इसके साथ जो मैं लगा रहा हूँ, वो भी, उसकी भी नीली आँख है। ये आँख पे रखते हैं फोकस। ये देखें, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ज़िक्र करता हूँ कि मेरी जो सियालकोटी कबूतरों को मैं पसंद करता हूँ, और सियालकोटी कबूतरों में जो सबसे मेरी फेवरेट और पसंदीदा नस्ल है वो बटेरे हैं। और बटेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी हालत में मौजूद हैं। और उनके पट्टे मैं कोशिश करता हूँ कि अगर किसी में क्रॉस करना हो तो मैं बटेरों का ही मेरी कोशिश होती है क्रॉस किया जाए। अब देखें, वो मैंने उनके साथ फ़कीर गुल के साथ जो है वो अपने घर की बटेरी पट्टी बटेरों का क्रॉस किया। फिर ये रामपुरी को मेरे पास नार है, इसका मैंने बटेरी कबूतरी लगी हुई है जोड़ा, अभी उसके साथ क्रॉस किया। और मतलब कि बटेरों का ही जो है मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी नस्ल में क्रॉस करना है बटेरे ही, क्योंकि ये मेरे आजमाए हुए 1500 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये मेरे पास जो ये बटेरे चल रहे हैं। और ये इनकी जो मुझे सियालकोटी कबूतरों में सबसे ज़्यादा ये पसंद है, इनकी कमिटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, वफ़ा इनमें बहुत ज़्यादा है। इनकी कोशिश होती है कि ये वापस आएँ। अब इसी जो है ये जो पट्टी मेरे हाथ में है, इसकी नानी जो है वो मेरे पास तूफ़ान में पट्टी थी उस वक़्त, वो 4-5 कली की, तो तूफ़ान में मेरे सामने आई है। 8-9 थे परिंदे मेरे उड़े हुए, जिनमें से सिर्फ एक आई थी। और ये पूरा ये बैठी नहीं, ये ना इसने हवा के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ा है। ये इसने स्ट्रगल की, कोशिश की, और ये 15-20 मिनट, आधा घंटा ये छतों के साथ उड़ती रही, बिल्कुल नीचे हो गई थी ये। और मैं छत पे खड़ा होकर देखता रहा। फिर साथ हवा का भी मैंने वो हवा भी इंजॉय की, आंधी भी, तूफ़ान था बल्कि आंधी नहीं थी। तो साथ में अपनी इस नस्ल की जो है वो कारकर्दगी भी देखता रहा हूँ आँखों से। तो ये बड़ी स्ट्रगल करके ये वापस आई। उसकी वजह से मुझे ये नस्ल से प्यार हो गया। ये मेरे पास जो है मौजूद, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी छोड़ने पड़े कबूतर तो मैं इन्हें रखना पसंद करूंगा कि ये बटेरे मेरे पास रह जाएं, क्योंकि इनमें वफ़ा ज़्यादा है। और मैंने देखा हुआ भी है, परवाज़ें भी इनकी ज़बरदस्त हैं। इनमें थोड़ा सा क्रॉस दे दिया जाए, वैसे ये 12 घंटे तक जाते हैं इसी हालत में। अगर इनको कोई उड़ाने के लिए नुस्खा इस्तेमाल ना किया जाए तो ये जाते हैं। अब देखें, ये देखें इसकी आँख, ये जो शेप है, सर इसका चौड़ा है। बटेरे मेरे बड़े साइज़ में है, ये सर चौड़ा सारा है इसका। आँखें इसकी आप देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये आँखें देखें तो ये आगे की तरफ जा रही हैं, आँखें देख रही हैं। ये ऊपर से सर का शेड बना है जिस तरह हमारी पलकें होती हैं ऊपर, ये भी। और देखें जो शिकारी परिंदे हैं, उकाब देखें, बाज़ देखें, शाहीन देखें, उनकी ये आंखें अंदर होती हैं, ऊपर शेप होती है। ये जो बेहतरीन
परवाज़ करते हैं और बहुत तेज़ उड़ते हैं। जो ये शिकारी परिंदे होते हैं उनकी ये शेप इस तरह होती है, आँख ऊपर से ये ऊपर को आया होता है, ये शेड होता है। फिर ये देखें इसका पूरे का पूरा चेहरा जो है एरोडायनामिक, क्योंकि सबसे आगे ये चोंच जानी होती है, ये बारीक आ रही है, ये बिल्कुल हवा को काटने वाला चेहरा है। ये देखें। उसके बाद आपको इसका दिखाते हैं। देखें अब अक्सर दोस्त कहते हैं जी एक ही परिंदे में आपने पूरा जो वीलॉग मुकम्मल कर लिया, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि एक ही परिंदे पर डिस्कस की जाए 10 मिनट अच्छी तरह। ये देखें, अब ये बटेरा है ना, रामपुरी गाढ़े होते हैं, ये शायद हो जाए 2-4 साल बाद, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने लगाया है इसको। लेकिन इसने अपना अभी देखने में ये जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि बटेरे हैं। ये देखें पर इसके, ये ज़बरदस्त है, साइज़ इसका ज़बरदस्त है बहुत। ये तेज़ परों की इसे मैं कहूँगा। ये देखें, ये दुम देखें इसकी, बंद दुम है बिल्कुल। ये दुम के ऊपर ये देखें कितनी ये तहें परों की जो है लगी हुई हैं। ज़बरदस्त परेल है। हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगली से ज़्यादा है फ़ीमेल होने के बावजूद, ये पट्टी कबूतरी होने के बावजूद। जोड़ इसका खुला जोड़ है, जोड़ बंद नहीं है इसका, शायद इसने झोल बनाई हुई है। ये देखें, पंजे इसके भी बारीक हैं। और ये मैंने जो 2 नस्लों का क्रॉस किया है, इसको मैंने 2 कड़ियाँ डाली हुई हैं। ये जब भी सामने आती है फिर मुझे याद आ जाता है कि ये जनाब एक नस्ल और है, एक और 2 नस्लों का क्रॉस है, ये क्रॉस वाला परिंदा है। अब इसको मैं उसके साथ फ़कीर गुल के साथ इसका जोड़ा बनाने लगा हूँ, ताकि वो फिर जो बच्चे निकलेंगे वो ज़्यादा बटेरे होंगे। तो बाकी थोड़ा अंदर फ़कीर गुल का भी आ जाएगा और रामपुरियों का भी आ जाएगा। और ये दोनों नस्लें बड़ी कमाल की नस्लें हैं। रामपुरी तो खैर वो तो बादशाहों वाली नस्ल है ना। ये इसका दूसरा देखें जी, वो तो समझ लें कि एक बहुत बड़ी नस्ल है रामपुरी। तो फ़कीर गुल भी बड़ी अच्छी, बहुत ज़बरदस्त नस्ल है वो, क्योंकि मेरे पास परिंदा रहा है, उसका एक पट्ठा भी मेरे पास मौजूद है। अब ये मैं करने लगा हूँ, क्योंकि बटेरे तो मेरे आजमाए हुए हैं अब, लेकिन रामपुरी जो है वो बहुत पुराने बटेरों से भी पुरानी नस्ल है। ये शेप इसकी भी ज़बरदस्त है, बड़े साइज़ में है ये देखें, ये भी वी शेप है। ये दोनों, ये आगे से चौड़ी है, पीछे से ये हड्डी थोड़ी खड़ी है इसकी, मादी की। नर की इतनी खड़ी नहीं है जो इसके साथ लगाया है, जिसकी पहले मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। पंजे इसके जामनी है। और जो साजा कराम है सीनियर, उनका ये कहना है कि जितने पक्के पंजे होते हैं ना, वो उतनी वापसी ज़्यादा होती है परिंदे की। तो ये जनाब आपको ये देखें, इसकी दुम भी आप देख लें, इसको उल्टा किया इस तरफ से। इसकी लंगोट सफ़ेद है, वो फ़कीर गुल वाले पट्टे की थी। ये लंगोट है इसकी, ये 1 उंगली दुम आ रही है इसकी। बड़े ज़बरदस्त बन गए हैं जी परिंदे ये इंशाल्लाह ताला आज ये जोड़ा बंद कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जोड़ा हमारा कामयाब रहेगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।